ओके, 13 जनवरी 2026। यहाँ पर एक रेंज टाइप का बना हुआ है और बायर्स इसको ब्रीच कर रहे थे। मैंने ये लेवल लगा दिया था कि अगर ये लोग इसके नीचे रह लिए तो मैं रिवर्सल के लिए ले लूँगा। हाउएवर एक यहाँ पर लेफ्ट में एज यू कैन सी दो रेड कैंडल्स का हाई सेम लेवल से है और मैं वेट कर रहा था कि वो वहाँ पे टच कर जाए, बट वो वहाँ पे टच नहीं किया। तो इसलिए मैं अब वेट कर रहा था कि अगर चलो अब नेक्स्ट कैंडल पे, तो इस वाली कैंडल पे मैंने इसीलिए डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, रिजेक्शन ट्रेड। अब वैसे तो ये इमीडिएटली नहीं हुआ था, इमीडिएटली अगर बगल में होता तो ज़्यादा रिलायबल होता। उन दोनों के बाद भी और रेड कैंडल्स बन चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद भी मैंने ये रिस्क लिया कि रेंज में है, अभी भी ट्राई कर सकते हैं। इफ़ यू कैन सी लेफ्ट में जो ग्रीन कैंडल है बड़ी सी, जिसके ओपन और क्लोज पे ये रेंज बना हुआ है, उसके बाद रेड कैंडल्स आई, उन्होंने वो नीचे लेवल ब्रेक किया, बट उसके बाद भी री एंट्री हो गया। तो ये भी होता है कि अगर कोई लेवल ब्रेक हो जाए तो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर वो जो रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दी, इस बड़े से ग्रीन कैंडल के ओपन के नीचे क्लोज कर दी, तो उसके बाद भी रिवर्सल पे जाया जा सकता है, ये देख के कि इतने जो रेड कैंडल्स आए हैं वो वीकली आए। खैर, वापस अपने ट्रेड पे आते हैं। एज यू कैन सी वो अच्छे से विन हो गया यहाँ पे पहला ट्रेड। अब ये था कि फेक ब्रेकआउट हो गया है तो ये ऊपर आएगा तो मैं इस लेवल पे लूँगा, डाउन क्लियर रिजेक्शन ट्रेड। फेक ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है रेजिस्टेंस वाला। तो मैं वेट किया पेशेंटली। 30 सेकेंड्स एज यू कैन सी वो क्रॉस हो गए हैं, तो इसको मैंने फिर 15 सेकेंड्स पे वो कर दिया कि अभी भी अगर आ गया ऊपर तो मैं कर दूंगा। तो ये ऊपर आ गया और मैंने रिजेक्शन ट्रेड डाल दिया। 15 सेकेंड्स का था, थोड़ा सा वो था। अब 15 सेकेंड्स में रिस्क तो रहता ही है कि हो सकता है उन कैंडल नीचे ही क्लोज हो, लेकिन 15 सेकेंड पे ऊपर रहे, तो वो तो रिस्क है ही। बट हेयर एज यू कैन सी वो नीचे मैंने वो भी हुआ, मतलब उसी के नीचे रिजेक्शन भी दिया और उसी के नीचे क्लोज भी किया। तो अगर वो 38 सेकेंड पे भी मिलता तो हो जाता विन। यहाँ पे दो ट्रेड्स हैं मेरे जो विन हो गए। अब आते हैं थर्ड ट्रेड पे। यहाँ पे एज यू कैन सी सेलर्स की पोजीशन ऊपर जा रही है, तो इस बेसिस पे एक्चुअली मुझे लेना था अप के लिए ट्रेड, लेकिन अप की जगह दिमाग नहीं काम किया, थोड़ा जल्दीबाजी में मैं था, तो मैंने डाउन रिजेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया। अब जो शिफ्टिंग पोजीशंस ऑफ सेलर्स हैं, तो उसमें ठीक है कि हाँ सेलर्स को लेना है, लेकिन गारंटी नहीं है क्योंकि ट्रेंड अप है। अप ट्रेंड में हो सकता है वो पूरा फिल कर दे। एज यू कैन सी यहाँ पे 30 सेकेंड्स क्रॉस हो गए थे तो 15 सेकेंड्स का मैंने लगा दिया ट्रेड। बट ये जो सेलर्स की इंक्रीजिंग पोजीशन है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल के लिए जाना था, रेड के लिए नहीं, क्योंकि गारंटी नहीं है। एज यू कैन सी ये वाला ट्रेड भी लॉस हो गया, और ये जो कैंडल है वो भी उस लेवल के नीचे आई ही नहीं जहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, कभी भी नहीं आई, तो वैसे भी लूज़ हो जाता। अब इस पे आते हैं तो यहाँ पे देखो कि सेलर्स के जस्ट पीक पे मैंने वो बनाया था रेजिस्टेंस, कि अगर इसके नीचे क्लोज हो गया तो मैं ले लूँगा ट्रेड। बट यहाँ पर एक और चीज़ चल रही थी, वो थी शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ सेलर्स, और यहाँ पे मैं वो गलती नहीं करता जो मैंने पहले किया है। तो मैंने यहाँ पे अप के लिए ट्रेड ले लिया, क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस वाइज भी गैप है, जो ये कैंडल है उसने भी अच्छा खासा ऊपर हाई लगा कर आया है, तो वो गैप भरने के लिए जाएगा। हो सकता है सिर्फ रेड लाइन तक ही जाए, लेकिन जाएगा। दूसरी बात वही शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ सेलर्स है। और तो ये सारे रीजंस को देखते हुए जो मैंने जिस री लॉजिक पे मैंने वो ट्रेड लूज़ किया था, उसी लॉजिक पे मैंने ये ट्रेड लिया कि शिफ्टिंग पोजीशन ऑफ सेलर्स है, ट्रेंड अप है, तो हम अप का ही ट्रेड लेंगे। वो भले ऊपर जाके रिजेक्शन दे दे सेलर्स के लिए क्योंकि शिफ्टिंग पोजीशन है, लेकिन हमें ग्रीन पे जाना है। वी हैव टू एम फॉर अ रिजेक्टेड ग्रीन कैंडल। वो बात अलग है कि फिर बहुत बड़ा कैंडल बन जाए फिर उसके बाद फेक ब्रेकआउट हो जाए, बट जो सेटअप है वो ग्रीन के लिए ही बोल रहा था, तो मैंने ले लिया एज यू कैन सी, और ये विन भी हो गया। ये उस रेड लाइन के नीचे क्लोज हुआ है,
बट उसके बाद भी जो अगली कैंडल थी वो ग्रीन ही बनी थी, शायद गैप अप होने की वजह से या क्या, मुझे ध्यान में नहीं है। गैप अप हुआ भी था कि नहीं पता नहीं। अभी आ गए हम लोग ट्रेड हिस्ट्री पे। 13th का है ये सारे ट्रेड्स। सो या दैट्स इट।